बेसिक सीरीज में हम देख रहे थे 100 क्वेश्चन तो देख चुके थे। अब 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलो 101 क्वेश्चन, ये 101 क्वेश्चन, 101 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, उसका रेसिस्टिविटी सेम है। और क्रॉस सेक्शन एरिया फर्स्ट वाला के लिए क्या किया, 2 टाइम्स कर दिया। देखो यहाँ लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है 1 और 2 का। अब इसमें लेंथ दे दिया है, लेंथ जो यही क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर दिया। तो इसके लिए फार्मूला आर बराबर जो पढ़ा होगा राव एल बटे ए, ये फार्मूला से पुट करके यहाँ से रेशियो निकाल लिया R1 R2 का। तो यहाँ पर फाइनली जहां से निकल कर रेशियो आ गया R1। चलो 102 का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब इन द सर्किट। कहता रेसिस्टेंस देखो, पावर बराबर क्या होता है, पर टोटल पहले पी बराबर क्या होता है, वी आई होता है ना, वी आई पी बराबर वी आई। तो टोटल पावर निकाल लो, टोटल पावर निकाल लो, वोल्टेज दिया हुआ है तो करंट नहीं निकल जाएगा। तो करंट निकल जाएगा तो एक फार्मूला पढ़ा होगा, पी बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर। तो यहाँ से आर नहीं निकल जाएगा तो पावर मालूम होगा, करंट तो निकल जाएगा। देखो यही फार्मूला यहाँ पुट किया है। तो 101 का हो गया। 103 वाला देखते हैं। 103 वाला में क्या कर रहे हैं, रेसिस्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, वेबर होता है। डेंसिटी दे देगा तो टेस्ला हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, टेस्ला, टेस्ला हो जाएगा। वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। हेनरी किसका मात्रा होता है, इंडक्टेंस से। कुलाम किसका मात्रक होता है, कुलाम किसका चार्ज का होता है। तो इसमें क्या कहता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इसमें निकालना क्या है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर फॉर्मूला ये होता है, यहाँ से पुट करके आप जब जब सीरीज देख रहे हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, 1 यहाँ है तो 1 यहाँ है, इन्वर्सली है ना। तो 2 है, 2 है। यहाँ से रेशियो से निकाल लिया, यहाँ एक्स, एक्स ऑफ सी टू के लिए। अब यहाँ देखो क्या कितना हो गया, ये बीच ऑफ द फ्लोइंग डायमेंशन ऑफ द रेसिस्टेंस। देखो रेसिस्टेंस का डायमेंशन निकालता है तो क्यू बराबर आई टी फॉर्मूला होता है ना, जानते हैं। क्यू बराबर आई टी, ये फार्मूला से देखो यहाँ से निकल गया। यहाँ क्यू बराबर आई आर टी, जब एक ओम्स लॉ वाला फार्मूला कंबाइन करके निकालता है तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। तो याद रखना है कि रेसिस्टेंस का जो क्या डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर बटे क्यू, क्यू स्क्वायर टी। ये होता है डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेसिस्टेंस। तो चलो देखो 105, 105 हो गया। 106 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो लाइट ट्रेवलिंग ऑफ द वेलोसिटी, इसमें क्या बोलता है, लाइट वेव्स का ट्रेवलिंग वेलोसिटी क्या होता है। जो लाइट बोले या तो प्रकाश का चाल बोले तो उसी को बोलता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड बोलता है ना। तो यहाँ देखो सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पर डू ऑटोमेटिकली बढ़ जाना है तो यहाँ 10 वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा। कहते बीच ऑफ द फ्लो में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कहता है थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है किसका हाईएस्ट होता है, तो किसमें करंट ज्यादा पार होगा उसी में कंडक्टिविटी। तो देखो कॉपर जो मटेरियल होता है इसमें करंट ज्यादा फ्लो करता है तो इसीलिए ये मटेरियल जो हो गया हाईएस्ट कंडक्टिविटी। तो यही बस। अब इसमें कहता है कनेक्टिव वैल्यू इक्विवेलेंट। देखो एगो डेल्टा होता है, एगो स्टार होता है ना। तो डेल्टा ठोस है, मतलब जो बंद है तो ठोस है, तो इसमें ज्यादा होता है, इसमें ज्यादा होता है, इसमें कम होता है, बस याद रखना। तो इसमें ज्यादा होगा तो जो डेल्टा का रेसिस्टेंस होगा तो इसके 3 टाइम्स ऑफ किसका रेसिस्टेंस होगा, ये इसका रेसिस्टेंस। तो ये इसका जब ये उल्टा करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 ये वाला हो जाएगा। तो बस यही याद रखना। बीच में फ्लोविंग सर्किट दिया हुआ है, जो पीडीएफ में सर्किट क्लियर नहीं है, लेकिन जो सर्किट दिया हुआ है तो पूछता है R3 का वैल्यू ज्ञात करें। ये इसका वैल्यू पता करने कर रहा है। तो इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा, वोल्टेज का जरूरत पड़ेगा, वोल्टेज को और करंट को। तो देखो करंट तो हम यहाँ निकाल लेंगे क्योंकि करंट देखो यहाँ भी जा रहा है करंट, यहाँ वोल्टेज आ रहा है तो इसके थ्रू वोल्टेज निकाल के हम यहाँ निकाल लें। देखो कैसे बनाया है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखो केसीएल अप्लाई कर दिया, केसीएल अप्लाई करके निकाल लिया वोल्टेज। यहाँ अप्लाई करके वोल्टेज, केसीएल अप्लाई करके वोल्टेज करंट निकाल लिया। अब वोल्टेज निकाल लिया V बराबर आई आर फार्मूला से, V बराबर आई आर फार्मूला से निकाल लिया तो वोल्टेज भी निकल गया तो रेसिस्टेंस निकल गया ऑटोमेटिकली। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है तो जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम्स होता है। लेकिन यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इंडक्टर का होता है तो जानते हैं इंडक्टर में 4 टाइम्स होता है। तो ये 4T होता है, यहाँ ये फार्मूला हो जाएगा 4 टाइम्स गुना गुना कर देना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। तो इसमें जो करंट होता है कैपेसिटर के थ्रू, ये फार्मूला होता है जो जो दिया हुआ है ये पुट कर देना है। जो जानते हैं कि कैपेसिटर के थ्रू करंट होता है, जब करंट इसका वोल्टेज पूछता है कैपेसिटर के थ्रू तो वो इंडक्टर में चल जाता है, इंडक्टिव सर्किट में चला जाता है। 112 का देखते हैं। डिटरमाइन द वोल्टेज पॉइंट ऑफ सी का वोल्टेज ज्ञात करना बोल रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, करंट पहले निकालना होगा। करंट जब निकल जाएगा, देखो ये दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में, दोनों को जोड़ दो। आई बराबर क्या होता है, V/R होता है।
तो यहाँ रेसिस्टेंस करंट का वैल्यू निकल गया, तो करंट का वैल्यू निकल गया तो वोल्टेज निकाल दो, V बराबर आई आर करके। यहाँ देखो कैपेसिटर वोल्टेज जो करेंगे तो V जो करंट 0.8 आया, इसके 50 ओम है तो इसका ही वोल्टेज यहाँ होगा, तो 50 ओम के थ्रू जब वोल्टेज निकाल लेंगे तो निकल जाएगा रेसिस्टेंस 50 ओम का रेसिस्टेंस, तो V ऑफ C निकलेगा, तो वही 50 ओम के थ्रू पूछ दे या तो V ऑफ C पूछ दे, तो दोनों सेम ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉन लीनियर सर्किट, इसमें क्या होगा, नॉन लीनियर सर्किट कौन सा होगा, तो कहता है नॉन लीनियर सर्किट कौन होगा। देखो ये रेसिस्टर तो लीनियर होता है, आरएलसी सर्किट तो जानता है कि लीनियर होता है, आरएलसी सर्किट, बाकी बात तो जो ट्रांजिस्टर हो जाएगा नॉन लीनियर, तो यही याद बस रखना है। कहता बल्ब जो है टंगस्टन फिलामेंट, बल्ब जो कहता 2 बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब हैविंग टंगस्टन फिलामेंट है, और बोलता है सेम थिकनेस, उसका तो थिकनेस है, मोटाई सेम है, तो गिव्स 80 वाट एंड 80 कहता देम वन 80 वाट एंड द अदर इज 100 वाट, 80 वाट फिलामेंट इन लॉन्गर लेंथ। देखो थिकनेस जब सेम कर दिया थिकनेस जब सेम कर दिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जब सेम कर दिया, तो लेंथ क्या हो जाएगा, जो लेंथ जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो जिसका वाटेज ज्यादा होगा वो तार ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसका 60 वाट वाला जो होगा उसका ये 60 वाट वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर बी नंबर का। बस यही इसी तरह याद रखना है। देखो इन्वर्सली पर यहाँ देखो अभी हम जस्ट बोले ना, तो पावर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस का होता है, लेकिन रेसिस्टेंस जो होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली लेंथ का, तो ये हो गया हमारा ये। और आगे वाला क्वेश्चन क्या है, एगो फार्मूला होगा पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर, वही फार्मूला यहाँ पर है, पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर, वो फार्मूला पुट करके यहाँ से ओम निकल गया, यहाँ से करंट का वैल्यू निकल जाएगा, आई स्क्वायर पी बराबर वी आई स्क्वायर आर टी वी होता है, इसे निकल जाता है इसमें भी देखो सेम क्या है, एवरेज पावर पूछ रहा है, यहाँ एक्टिव पावर पूछ रहा है, तो कोस थीटा होगा वी आई आर एम एस, दोनों आर एम एस में होता है, यहाँ पीक में जैसे ये ले रहा है तो पीक हो गया ना, इसको आर एम एस में यहाँ पूछ रहा है, तो √2 से दोनों में भागा देना होगा, √2 से भागा देना, और रूट जो साथ कोस 30 डिग्री वैल्यू √3/2 होता है, बस पुट करके निकल गया आंसर अब ये क्या है 17 का, द 17 का द रेसिस्टेंस रेशियो ऑफ द रेसिस्टेंस निकालना है पावर का, तो इसमें क्या करना, लैंप का जो रिस्पेक्टिव वोल्टेज, देखो P1 का वोल्टेज निकाल लो, यहाँ से आर पी बराबर जानते हैं वी स्क्वायर बटे क्या होता है आर होता है, तो आर यहाँ P1, तो यहाँ से R1 का पहला कंडीशन में निकल गया, सेकेंड लैंप का यहाँ से निकल गया, और दोनों को रेशियो पूछ दिया, बस दोनों को भगा दे देना है, बस सिंपल, तो क्वेश्चन आ गया आंसर। तो बायर रेसिस्टेंस इतना दे, रेसिस्टेंस दे दिया R1 का, तो R2 का रेसिस्टेंस भी दे दिया, दोनों का जब लेंथ के थ्रू जब फार्मूला ले जाएगा तो लेंथ यहाँ इस तरह करके निकल गया, तो यहाँ पर फार्मूला दोनों का रेशियो एज ए निकल जाएगा, दोनों को बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से आप इस तरह भी इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो ये 119 का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर, ये तो सीधा जानते हैं वोल्ट में, क्योंकि वोल्ट में ईएमएफ को भी मेजर करते हैं, वोल्ट में ईएमएफ को वोल्टेज बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, सबको वोल्टेज में मेजर करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, कौन सा ट्रू है कहता रेसिस्टेंस कंडक्टर डस नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर, यही तो गलत, यही तो सही है ना, यही ट्रू नॉट डिपेंड ऑफ द प्रेशर, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, सही बात है। बस देखो कोफिशिएंट वाला फार्मूला भी होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंस करेंटली थ्रू द रेसिस्टेंस, सीरीज में होता है तो उसमें जानता है कि सीरीज में जो होता है तो उसमें क्या होता है, सेम होता है, सेम इच द रेसिस्टेंस, सीरीज में द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस करंट क्या होगा, सेम होगा, पैरेलल में करंट क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा, सीरीज में डिवीजन क्या होता है, वोल्टेज का होता है ठीक।